हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। नौहट्टा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार पुलिस री एग्ज़ाम 2024 जो कि 7 अगस्त से इसका एग्ज़ाम होने वाला है। आप लोग को मैं बता दूं कि सीएसबीसी द्वारा पूर्ण रूप से सिलेबस को चेंज कर दिया गया है। उसी के रिगार्डिंग हम लोग आज पढ़ने वाले हैं 10 क्लास का हिस्ट्री, जो कि हमारे सिलेबस में दिया गया है। हम लोग 9 क्लास का सारे हम लोग सोशल साइंस और साइंस कंप्लीट कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे तो कृपया चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ते हैं 10 क्लास का हिस्ट्री को। पूर्ण रूप से पढ़ेंगे, मास्टर वीडियो होगा। देखिए यहाँ से हम लोग देखते हैं। देखिए आप लोग का ये पीडीएफ मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है नौहट्टा टेक ऑफिशियल, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट जाके जुड़ सकते हैं। देखिए पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 1864 ईस्वी में। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ। इटली का देखिए एकीकरण हुआ था 1871 में। लुइस फिलिप किस देश का शासक था। लुइस फिलिप देखिए ये हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस के शासक था। यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। तो ये हो जाएगा, इसमें राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यूनान। यूनान को कहा जाता है। बोहेमिया। बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था। तो यहाँ पे देखिए 5 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑस्ट्रिया के। निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था। तो यहाँ पे देखिए जो 6 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जर्मनी। जर्मनी क्योंकि ये धुरी राष्ट्र में शामिल था। और रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ये सब मित्र राष्ट्र में शामिल थे। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना। देखिए विलियम प्रथम के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना, जर्मनी। जर्मनी का। सर्डिनिया का राजा कौन था। सर्डिनिया के राजा हो जाएगा विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था। तो यहाँ पे देखिए 9 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी। मेजिनी, काउन और गैरिबल्डी। लुईस 16वें को फांसी कब दी गई। लुईस 16वां की फांसी दिया गया था 1793 ईस्वी में। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था। वियना सम्मेलन की मेजबानी किया था मेटरनिक ने। मेटरनिक है। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया। किस सम्मेलन में किया गया। तो देखिए यहाँ पे 12 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना, लौसानी सम्मेलन में। अगला प्रश्न दिया गया है कि अमेरिका में न्यू डील किसे लागू की गई। किसने लागू की न्यू डील। तो ये लागू किया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। हेंगल किस देश का दार्शनिक था। हेंगल। हेंगल देखिए ये हो जाएगा जो कि जर्मनी का था। कहाँ का था, जर्मनी का। अगला चलिए प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि वियना वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पे देखिए 15 का राइट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी, राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। सिकंदर कहाँ के निवासी था। सिकंदर देखिए यूनान। यूनान के निवासी था। अगला कह रहा है क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1789 ईस्वी में। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेन्ना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। जेन्ना। जेन्ना विश्वविद्यालय यहाँ पर देखिए 18 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, जर्मनी। जर्मनी में। कोसुत। कोसुत का संबंध किस देश से है। कोसुत का देखिए संबंध हो जाएगा यहाँ पे हंगरी। हंगरी से। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस देश के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो जाएगा यूरोप। यूरोप के अंतर्गत आते हैं। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाए सी, बुर्बु वंश। बुर्बु वंश, ठीक ना। मेजिनी का संबंध किस संगठन से था। देखिए मेजेनी का संबंध पूछ रहा है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बोनरी से था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। तो ये किया था कौन था, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न कह रहा है कि काउंट काबूर को काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो देखिए पद नियुक्त किया था प्रधानमंत्री। कौन सा, प्रधानमंत्री का। गैरिबल्डी पेशे से क्या था। देखिए गैरिबल्डी पेशे से ये नाविक था, नाविक के। जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मनी में था, जर्मनी में है राइन राज्य, जो उसका निर्माण किसने किया था। तो ये निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट। उसके पिता का नाम क्या था, कार्लो बोनापार्ट। अगला देखिए क्वेश्चन है कि जालबेरिन जालबेरिन कैसी संस्था थी। जालबेरिन देखिए हो जाएगा यहाँ पे, जालबेरिन यहाँ पे राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक ना, व्यापारियों की संस्था थी। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। तो यहाँ पे देखिए 28 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, बिस्मार्क। बिस्मार्क। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। फ्रैंकफर्ट की देखिए संधि पूछ रहा है, तो यहाँ पे 29 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, 1871 में। नेक्स्ट कर रहा है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। यहाँ पे 30 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो इसमें राइट ऑप्शन होगा बी, ठीक ना, यूनान। नेपल्स की क्रांति कब हुई। नेपल्स की क्रांति देखिए यहाँ पे हो गया था कब, 1831 ईस्वी, सॉरी 1821 ईस्वी में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था।
चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? देखिए 32 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक ना। इंग्लैंड में हुआ था। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, कब घोषित किया गया? तो यहाँ हो जाएगा 1832 ईस्वी में, 1832 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? द्वंद्ववाद की व्याख्या किया था, ये किया था हिंगल ने। एंड्रिया नोपुल की संधि कब हुई थी? तो यहाँ पे देखिए 35 राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 1829 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में। एड्रिया नोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? किन दो देशों के बीच हुई थी? यहाँ देखिए राइट ऑप्शन नंबर 36 का, इसमें ए हो जाएगा, तुर्की और रूस के बीच होता है। सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? सेडान का युद्ध ना, सेडान का पूछ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? किस देश का हंगरी पर पूर्णतः आधिपत्य था? देखिए 38 का राइट ऑप्शन बी हो जाए, ठीक ना। ऑस्ट्रिया पर। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? 39 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, रूस। सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध हुआ था, तो ये हो जाएगा सेडान में। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो देखिए पूछ रहा है किस युद्ध के बाद, तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? सेडान युद्ध के बाद। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यंग यूरोप के का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप के संस्थापक यहाँ पे हो जाएगा मेजिनी। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? प्रमुख वास्तुकार देखिए यहाँ पर हो जाएगा बिस्मार्क था। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? यहाँ पर देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा बिस्मार्क। 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं ऑप्शन में। यहाँ पे देखिए हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक राजतंत्र हो जाएगा। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो ये हो जाएगा कौन सा? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक ना, बिस्मार्क उत्तरदायी था। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है कि 1871 में कौन सी संधि हुई? 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। नेक्स्ट कह रहा है कि इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था? ये हो जाएगा मेजिनियम, एमेनुअल गैरिबाल्डी, काउंट काबूल, यानी सभी ने किया था। रॉबर्ट ओपेन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओपेन ये देखिए हो जाएगा ब्रिटेन के निवासी था। चलिए अब हम लोग देखते हैं समाजवाद एवं साम्यवाद, दूसरा चैप्टर है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रूस की संसद को हम लोग कहते हैं ड्यूमा। डायट कहाँ का संसद कहते हैं? जापान। नेसेट कहाँ कहते हैं? नेसेट स्पेन। अगला देखिए कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किया गया था 1975 ईस्वी में। 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, लेनिन ने किया था। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो यहाँ पर देखिए 4 का राइट ऑप्शन सी हो जाए, फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था? लेनिन ने लागू किया था। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? लेनिन का देखिए उत्तराधिकारी बना था स्टालिन। कौन बना था? स्टालिन। अगला कह रहा है क्वेश्चन की रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो ये हो जाएगा 1861। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? देखिए रूस में जार का अर्थ होता है कि रूस का क्या होता है? सामंत। 8 के यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाए? सॉरी, रूस में जार का था रूस का सम्राट होता है। सामंत उसको कहते हैं, मतलब कि आपका जो राजा है, आप प्रजा को जमीन देते ज़्यादा उसका जमीन होता है, तो वो क्या करता है, किसी कारणवश राजा की मृत्यु कर देता है और उस पर अपना शासन चलाने लगता है, इसलिए वो अपना जैसे जमीन भी उसका अधिक हो जाता है, एक तरफ से अपना आधिपत्य भी जमा लेता है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 9 नंबर, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में इसका जन्म हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ अथवा विश्व का पहला समाजवादी देश था? कौन था? ये हो जाएगा रूस। कौन हो जाएगा? रूस। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन की निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? तो ये देखिए 11 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। कौन हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस देखिए ये हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय का हो जाएगा। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति देखिए यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, नवंबर 1917 में हुआ था।
अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। लाल सेना का पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे देखिए 14 का राइट ऑप्शन नंबर सी है, ट्राटस्की। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। लेनिन की देखिए मृत्यु हो गया था यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर डी 1924 से 1924 से। ब्रेस्टोक की संधि, ब्रेस्टोक की संधि किन किन देशों के बीच हुई थी, किन देशों के बीच हुई थी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, रूस और जर्मनी, रूस और जर्मनी। नेक्स्ट कह रहा है कि रूस का पहला समाजवादी कौन था। रूस का पहला समाजवादी कौन था, तो ये हो जाएगा प्लेखनेव। कौन था, प्लेखनेव, सॉरी, ठीक है, प्लेखनेव। रासपुतनी कौन था। रासपुतनी देखिए, रासपुतनी के हो जाएगा भ्रष्ट पादरी, भ्रष्ट पादरी था, ठीक ना। अगला प्रश्न कह रहा है कि नई आर्थिक नीति कब लागू की गई। 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में। अगला देखिए प्रश्न दिया गया है 20 का, 20 में दिया गया कि दास कैपिटल की रचना किसने किया था, तो ये हो जाएंगे कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स। रूस के सम्राट को कहा जाता है, रूस के देखिए सम्राट को कहा जाता है जार, ठीक है ना, जार शाही व्यवस्था वहाँ पर चलता था। देखिए मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च। कब से, 1875 से। नेक्स्ट कह रहा है कि समाजवादी अगला कह रहा है कि यहाँ पे समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर ए, दास कैपिटल को। कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया, ये हो जाएगा एंजल्स ने। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी। जरीना देखिए हो जाएंगे ये ब्रिटेन कहाँ की थी, ब्रिटेन की। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे कौन। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक हो जाएंगे कार्ल मार्क्स और एंगल्स। किसे साम्यवाद के संस्थापक रूप में माना जाता है, तो ये हो जाएंगे कौन से, तो कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, किस वर्ष हुआ था, तो ये हो जाएंगे कौन से, ये हो जाएंगे 1867 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में। अगला देखिए प्रश्न दिया गया है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। बोल्शेविक देखिए क्रांति का नेतृत्व किया था लेनिन। किसने किया था, लेनिन ने किया था। अगला कहना है कि खूनी रविवार किसे कहा जाता है। खूनी रविवार किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएगा 1915 के रविवार को, 1915 के रविवार को। बोल्शेविक दल का कार्य अप्रैल 33 किसने लिखा। देखिए अप्रैल 33 पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा लेनिन, ठीक ना। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया। अल्पमत वाला दल देखिए कहलाया था मवेश्विक। अब बहुदल वाला का क्या, बोल्शेविक। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने किया था, किस संस्था ने किया था, तो ये हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 ईस्वी में किया गया था। रूस में प्रतिनिधात्मक संस्था डयूमा का गठन कब हुआ। डयूमा का देखिए गठन हुआ था, यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाए 1905 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में। किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया, तो रूस देखिए हुआ था ब्रेस्ट लिस्टोक की संधि से। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक देखिए माना जाता है कार्ल मार्क्स को माना जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पे देखिए हम लोग का तीसरा चैप्टर है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी। दक्षिणी वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी, तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाओ दाई की। तोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था, तो तोकिन फ्री यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर वियतनाम, कहाँ पे, वियतनाम। पोर्ट अस्टम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया, देखिए 3 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक ना, जापान। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हिंदी चीन क्षेत्र में कौन देश आते हैं, यहाँ पे 4 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। कंबोडिया वियतनाम लाओस से। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोरवाट का मंदिर देखिए हो जाएगा कंबोडिया में। हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। प्रथम देखिए व्यापारी हो जाएगा पुर्तगाली। अगला कह रहा है क्वेश्चन कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे कोलन को। नरोत्तम हिंसानुक कहाँ के शासक थे, ये देखिए यहाँ राइट ऑप्शन हो गया डी, कंबोडिया में। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था, तो ये हो जाएगा फान बाई चाउ। मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। किस नाम से, हनोई समझौता। कौन सा हो जाएगा, हनोई समझौता। अगला कह रहा है क्वेश्चन किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था, ये हो जाएगा कौन सा, तो यहाँ देखिए 11 का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक ना, रसेल। अगला चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न को। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध
समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिकी देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, तो उस समय देखिए वहाँ का राष्ट्रपति था निक्सन। हाओ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ देखिए हो जाएगा क्रांतिकारी धार्मिक। जिनेवा समझौता कब हुआ था? जिनेवा समझौता देखिए ये हुआ था 14 का राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाए, ठीक ना, 1954 में। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? ये हो जाएगा यहाँ पे देखिए 1975 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। अगला कहना है कि अनामी दल के संस्थापक कौन थे? अनामी दल के संस्थापक हो जाएंगे जेगुएन आई। बीएन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया? तो हार गया था फ्रांस। क्रांतिकारी संगठन दोई तान हुई के नेता कौन थे? दोई तान हुई के नेता हो जाएंगे, ये हो जाएंगे क्वांग दे। जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? ये हो जाएगा 1940 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न कहना है कि स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1868 में। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ये हो जाएगा 1907 में। अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो ये हो जाएगा सूर्यवर्मन द्वितीय। कंबोडिया की राजधानी हो जाएगा नहोम पेन। अगला प्रश्न कह रहा है कि बाओदई की सरकार कहाँ थी? बाओदई की सरकार देखिए ये हो जाएगा दक्षिणी वियतनाम में। निम्न में से क्या पोस्टडम की घोषणा का उद्देश्य था? ये हो जाएगा जापान का आत्मसमर्पण। अगला हम लोग का चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, चौथा नंबर भारत में राष्ट्रवाद। किस कानून के विरुद्ध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में। अगला प्रश्न कहना है कि ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दिया था? केसर ए हिंद के उपाधि दिया था। अगला कहना प्रश्न है कि इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पारित हुआ। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा? ए, ठीक है ना, नागपुर अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुआ? देखिए यहाँ पे 5 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाए, ठीक ना, सविनिया अवज्ञा आंदोलन। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे कौन? ये हो जाएंगे लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन बी, 1906 ईस्वी में किया गया। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी देखिए राजनीतिक गुरु हो जाएंगे 8 का राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। निम्न में कौन उदारवादी नेता नहीं है? तो ये हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल। किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा? किसने रखा था? तो ये हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार ने। कब हुआ था? 1909 में। भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? देखिए रेलवे की शुरुआत हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय में, भारत में 1853 में। स्वराज दल के प्रथम संस्थापक कौन थे? देखिए ये हो जाएंगे चित्तरंजन दास। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया था? तो लाला हरदयाल ने किए थे 1913 ईस्वी में, याद रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो ये हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ देखिए समझौता हुआ था 1916 में, 1916। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो ये हो जाएगा दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर में। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? ये देखिए 17 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक ना, ए हो जाएगा 1920 ईस्वी में तुर्की के समर्थन के शुरू। सविनिया अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? देखिए ये हो जाएगा कौन सा? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, 1930 ईस्वी के दांडी यात्रा। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक के अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 1929 के लाहौर अधिवेशन में। अगला चलिए प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना कब और किसने की? यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा 1925 ईस्वी में के बी हेडगेवार। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान हुआ था?
दी गई थी। तो यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन नंबर ए बरदौली, बरदौली की महिलाओं ने। और पूछे पूर्ण रूप से तो महात्मा गांधी। रामपा विद्रोह कब हुआ था? रामपा विद्रोह हुआ था देखिए 22 का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा 1916 ईस्वी में। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा देखिए यहाँ पे दिया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया था। किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था? तो ये हो जाएंगे एम एन रॉय ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि अली मुस्लियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? अली मुस्लियार ने। देखिए 25 का राइट ऑप्शन भी हो जाए मोपला विद्रोह। निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बदशाह खान कहा गया है? सीमांत गांधी या बदशाह खान कहा जाता है। देखिए 26 का यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा डी खान अब्दुल गफार खान को। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि चंपारण विद्रोह कब हुआ था? चंपारण विद्रोह 1917 ईस्वी में हुआ था। तीन कठिया विद्रोह उसको कहा जाता है, जो कि 1917 में नील की खेती के लिए। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है? 28 का राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाए 1909। पार्लियामेंट सुधार कब हुआ? तो पार्लियामेंट सुधार 1909 ईस्वी में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये हो जाए कौन से? WC बनर्जी यानी बेमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? किसने किया था? तो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ए ओ होम ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? साइमन कमीशन देखिए भारत 1928 ईस्वी में, ठीक ना। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? ये हो जाएगा 1936 ईस्वी 1936 ईस्वी में। टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान देखिए शासक थे मैसूर का। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? बिहार के किस नगर में हुआ था? ये हो जाएगा पटना में हुआ था। अगला देखिए प्रश्न दिया गया है। अगला ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने किया था? तो ये हो जाएंगे राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया था? देखिए साबरमती की स्थापना किए थे 1915 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में किया गया था। 1885 ईस्वी में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में किया गया था। सिपाही विद्रोह कब हुआ? सिपाही देखिए विद्रोह हुआ था 40 का राइट ऑप्शन बी हो जाए, ठीक ना। 1857 ईस्वी में। नेक्स्ट करें बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन देखिए 41 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाए, ठीक ना। 1915 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन उस समय लॉर्ड कर्जन था शासनकाल। रद्द कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में। उस समय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। किस घटना के विरुद्ध में गांधी जी ने अपनी केसर हिंद की उपाधि त्याग दी? यहाँ पे देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में। चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया गया? इस आंदोलन को बंद कर दिया गया था। ये असहयोग आंदोलन। कौन सा हो जाएगा? असहयोग आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? प्रसिद्ध नारा क्या था? तो करो या मरो। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो भारत में देखिए सब पहला प्रयोग कह रहा है ना यहाँ पे, तो हो जाएगा चंपारण में। नेक्स्ट है कि तीन कटिया प्रणाली किन पर लागू होती थी? तीन कटिया प्रणाली देखिए हो जाएगा किसानों पर लागू होती थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? ये हो जाएगा हंटर समिति, हंटर कमेटी या हंटर समिति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए ये राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था बिहार में। अपने बिहार के थे राजेंद्र प्रसाद। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की गठन कब हुई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की गठन कब हुई? ये हो जाएगा कब? 1925। किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? 10वें गुरु गोविंद सिंह का। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? देखिए बिहार बंगाल से पृथक हुआ था वो 1912 में। दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया रावी। क्रांतिकारी नेता सुरेश सेन का उपनाम क्या था? सुरेश सेन का उपनाम था देखिए हो जाएगा यहाँ पे 53 ऑप्शन बी हो जाएगा मास्टर दा। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? सभा का आयोजन देखिए हुआ था रॉलेट एक्ट। कौन हो जाएगा? रॉलेट एक्ट। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो राजकुमार शुक्ल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सविनिया अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। चौरा चोरी कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ये केरल में अली मुस्लियार के नेतृत्व में किया गया था 1921 ईस्वी में। दिल्ली समझौता कब हुआ था? देखिए दिल्ली समझौता यहाँ पे दिया गया है कि गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था 1921 ईस्वी में।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन अगला कह रहा है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। यहाँ पे द्वितीय कौन सा हो जाएगा, द्वितीय सम्मेलन में भाग लिए थे। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 डैश के नाम से भी जाना जाता है। देखिए 1919 के ना, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से जाना जाता है। अगला कह रहा है कि भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था। देखिए 62 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक ना, लॉर्ड कर्जन के समय में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था, किसने किया था। देखिए 64 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, खान अब्दुल गफार खान। इंडियन स्ट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। 65 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी जॉन साइमन हो जाएंगे। न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था, किसने शुरू किया गया था, एनी बेसेंट ने। किस आयोग या कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत किया था। ये हो जाएंगे ब्रुटलैंड आयोग। अगला हम लोग का चैप्टर है 5वां, अर्थव्यवस्था और आजीविका। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है। देखिए इसका हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर बी, भद्रावती कर्नाटक में। कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्धपोत बनाता है। दो के यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा ए, मझगांव। भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया था। कपड़ा मिल देखिए महाराष्ट्र में, कहाँ पे हुआ था, महाराष्ट्र में। 3 का राइट ऑप्शन नंबर सी। कॉर्ला किस देश में पारित किया गया। कॉर्ला यहाँ देखिए 4 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रिटेन में। कॉर्ला का मतलब अनाज पर नियम। अगला देखिए कह रहा है कि स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने कब हुआ था, स्पेनिंग जेनी का। देखिए 5 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 1870 ईस्वी में। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, हेम्फ्री डेवी ने। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई। बम्बई में पूछ रहा है, तो यहाँ पे 7 के राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1854 में। 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ, 1854 ईस्वी में। तो ये हो जाएगा कोलकाता। भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ। कोयला उद्योग का आरंभ हुआ था 1814 ईस्वी में। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की। यहाँ पे देखिए 10 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 10 का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, इसमें हो जाएगा बी, ठीक ना, 1907 ईस्वी में। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी। 11 का राइट ऑप्शन ये है, 1910 में। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वैश्य मताधिकार कब प्राप्त हुआ था। 12 का राइट ऑप्शन सी, 1918 ईस्वी में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। 13 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, 1920। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। देखिए 14 का राइट ऑप्शन नंबर सी, 1881। स्वेज नहर यातायात के लिए कब खोल दी गई, ये हो जाएगा 1869। रिचर्ड आर्कराइट ने कौन सी मशीन बनाई, ये हो जाएगा स्पिनिंग फ्रेम। द्वारिकानाथ टैगोर कहाँ के उद्योगपति थे। द्वारिकानाथ देखिए टैगोर हो जाएंगे बंगाल, कहाँ के थे, बंगाल के थे। अगला कौन है, AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो ये हो जाएंगे लाला लाजपत राय को बनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1919 ईस्वी में। राउरकेला लौह इस्पात कहाँ है, राउरकेला उड़ीसा में हो जाएगा। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया। ये हो जाएंगे जेम्स वाट को। देखिए बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया, बोकारो, ठीक ना, ये रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था, यह खोला गया था। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था जॉन के। पावर लूम का आविष्कार किसने किया। पावर लूम का आविष्कार देखिए हो जाएगा एडवर्ड कार्टराइट। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में। कहाँ हो जाएगा, जिनेवा में। नेक्स्ट कह रहा है कि न्यूनतम मजदूरी कानून कब लागू हुआ, देखिए 26 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक ना, 1881 ईस्वी में। अगला हम लोग का चैप्टर है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। तो यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना, आक्रामक प्रवृत्ति। शहरों को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पे 2 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा सामंती क्षेत्र। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसे जमाव संभव है,
तो ये हो जाएगा संपत्ति संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। देखिए 4 का ऑप्शन बी हो जाएगा मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, ये हो जाएगा महानगर में। 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची थी, तो यह हो जाएगा 40 लाख। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ, तो ये हो जाएगा यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर 1870 में। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आए, बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में आए, तो ये हो जाएगा मध्यम वर्ग। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, तो ये हो जाएगा सभी श्रमिक मध्यम कृषक के। टेनमेंट्स क्या था, टेनमेंट्स देखिए एक काम चलाऊ मकान था। अगला प्रश्न कह रहा है कि सबसे पहले भूमिगत जल कहाँ बनी थी, भूमिगत जल न, तो यहाँ पे 11 का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा लंदन की पैडिंगटन और फ्लियोन स्ट्रीट के बीच। सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी, देखिए 12 का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए, 1863 ईस्वी में। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी, गार्डन सिटी की स्थापना किसने विकसित की थी, यहाँ पे देखिए 13 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा एबेनर्जीन हावर्ड ने। सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुआ था, तो ये हो जाएगा 1899 ईस्वी में, 1899। अगला देखिए प्रश्न दिया गया है कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था, तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर सी अनाज के रखने के लिए। पटना का प्राचीन नाम क्या है, देखिए पटना का यहाँ पे प्राचीन नाम कौन सा हो जाएगा, पाटलिपुत्र। गोलघर का निर्माण कब हुआ, गोलघर का निर्माण देखिए 17 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 1886 ईस्वी में। बिहार का प्राचीनतम नगर कौन सा है, बिहार का देखिए प्राचीनतम नगर हो जाएगा गया, कौन सा हो जाएगा गया। अगला देखिए हम लोग का चैप्टर है व्यापार और भूमंडलीकरण। भारत पहला क्वेश्चन है कि भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना, 1995। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, ये हो जाएगा रेशम मार्ग से। रेशम मार्ग का अधिकार किसने किया था, कनिष्क ने। पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया, देखिए तो ये हो जाएगा अलेक्जेंड्रिया। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी, सबसे बड़ी क्रांति यहाँ पे हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड में। नेक्स्ट कह रहा है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे, देखिए यहाँ पे 5 का राइट ऑप्शन बी पश्चिमी क्षेत्र में। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ, 6 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी, 19वीं शताब्दी में। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था, 7 के राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी, 7 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा 1929 ईस्वी में। आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ, देखिए 8 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा फासीवाद नाजीवाद शासन का। ब्रिटेन वुड सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, 9 का देखिए राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 1944। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी, 10 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 1990 के दशक में। द्वितीय महायुद्ध यानी विश्व युद्ध के बाद में यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ, 11 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए सार्क। चीन में क्रांति कब हुई, चीन में क्रांति देखिए हुआ था, ये हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर ए 1949, ठीक ना। देखिए यहाँ पे दिया गया ना कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक रूप से दुष्प्रभाव समाप्त करने के लिए हुआ था, तो 11 के यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 11 के यूरोपीय संघ हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखिए दिया गया कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था, तो ये हो जाएगा 1990 के दशक में हुआ था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अमेरिका का पता किसने लगाया था, अमेरिका का देखिए पता आप लोग को पता ही है कोलंबस ने। IMF और विश्व बैंक ने काम करना कब शुरू किया, देखिए 14 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक ना 1947 ईस्वी में। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कॉर्न लॉ किस देश का कानून था, कॉर्न लॉ देखिए कॉर्न लॉ था, ये हो जाएगा ब्रिटेन का था। BS नेपाल कौन थे, BS नेपाल ये हो जाएंगे नोबल पुरस्कार विजेता।
गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो गिरमिटिया देखिए ये कहा जाता है अनुबंधित मजदूर। औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? कौन से उद्योग शामिल थे? कोयला, कपास, लोहा। कोयला, कपास, लोहा। अगला करें, दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, यहाँ पे देखिए 19 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा बी, ठीक ना। 1993 संयुक्त राष्ट्र संघ के टोटल सदस्य हो जाएंगे 1993। स्थापित होने का समय उस समय कौन था? 54। और 54वां कौन था? पोलैंड। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? प्रथम व्यापारी देखिए हो जाएंगे ये पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। अगला देखिए हम लोग का चैप्टर है प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया था? इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया था? ये हो जाएंगे मोतीलाल नेहरू। संवाद देखिए संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ है? किस भाषा में हुआ? तो ये हो जाएगा बांग्ला। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? किस पत्र का संपादन किया था? तो ये हो जाएगा यंग इंडिया। किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो अपनी भाषा बदल दिया था अमृत विजय पत्रिका, ठीक ना। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचा? 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचा? देखिए 5 का ऑप्शन ए हो जाए मार्को पोलो। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? किस देश में हुआ था? ये हो जाएंगे जर्मनी में। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? किस पुस्तक की छपाई की? यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बाइबिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में मुद्रण काल को पहुंचने वाला कौन था? इंग्लैंड में मुद्रण काल को पहुंचाने वाला कौन था? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, कैक्सटन। नेक्स्ट है किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है? 9 का यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, मार्टिन लूथर। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? देखिए 10 के यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा फ्रांस का। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? 11 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सी, चीन में। अगला देखिए प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि किस देश की सिविल सेवक परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? देखिए यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? चीन। मुद्रित तकनीकी का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? 13 का राइट ऑप्शन बी हो जाए चीन में। मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर देखिए ये हो जाएंगे धार्मिक सुधारक थे। अगला कह रहा है कि इन्वंजिक्शन क्या था? तो 15 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ए, ठीक ना। धर्म अदालत है। अगला देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ था? तो ये हो जाएगा 1878। कौन निम्न जातीय आंदोलन के प्रेरणा थे? इनमें से कौन निम्न जातीय आंदोलन के प्रणेता थे? देखिए 17 का राइट ऑप्शन बी हो जाए, ठीक ना। ज्योतिबा फूले। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हो जाएंगे महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 95 संस्थाएं की रचनाएं हैं। 95 संस्थाएं किसकी रचना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मार्टिन लूथर का। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? ये देखिए हो जाएंगे कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में। किस देश में हुआ? चीन में। ऐतिहासिक मुद्रण शोध कब शुरू हुआ? ये हो जाएगा 1440 में, 1440 ईस्वी में। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं? ये हो जाएगा कौन सा? चार्ल्स मेटकॉफ। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? अमृत देखिए बाजार पत्रिका के संपादक हो जाएंगे मोतीलाल नेहरू। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? मराठा देखिए हो जाएगा अंग्रेजी। विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी? तो ये हो जाएगा जर्मनी में हुई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? 27 का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय। बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? बंगाल गजट का प्रकाशन देखिए जेम्स हेकी ने किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा
लॉर्ड लिटन ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। देखिए आप लोग का 10 क्लास का हिस्ट्री का पूर्ण रूप से मास्टर वीडियो था समाप्त हो गया और आप लोग इसको अच्छा तरीका से रिवीजन कीजिए। और आप लोग का मैं बता दूं फिर से कि पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है नौहट्टा टेक ऑफिशियल, वहाँ से आप लोग सर्च करके जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद।